देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस के टिकटों का ऐलान हो सकता है। दिल्ली में सीएसी की बैठक जारी है जिसमें नामों पर चर्चा भी हो रही है। वहीं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद कांग्रेस की लिस्ट जारी होने की संभावनाएं बता दी जा रही है। बता दें कि 18 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है और कांग्रेस के 3 से 4 विधायक जो है लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, जिसमें पार्टी जबलपुर से लखन घनघोरिया, उज्जैन से महेश परमार, शहडोल से फुंदेलाल मार्को, मंदसौर से विपिन जैन को लोकसभा का टिकट दे सकती है। वहीं सीएसी में भेजने वाली लिस्ट में कोई भी बड़े नेता का नाम शामिल नहीं है। देर रात तक नामों का ऐलान भाजपा के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे भी यहां पर देखे जा रहे हैं। जिस तरह कांग्रेस की सूची को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, 18 नामों पर अभी प्रत्याशियों का इंतजार है। वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा के जो बड़े नेता हैं लगातार ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे जारी है। इसी के चलते कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं। यहाँ छिंदवाड़ा लोकसभा की 7 विधानसभा में से 6 विधानसभा अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा, परासिया, जुनारदेव और सोनसर, पांडुना में बैठक कर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। सीएसी की बैठक में कांग्रेस के प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा और 18 सीटों पर, मध्य प्रदेश की 18 सीटों पर प्रत्याशियों के ऐलान की चर्चा चल रही है। देर रात तक बताया जा रहा है कि मोहर लग सकती है नामों पर। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता। प्रशांत कुमार गुरुदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। रईसा मलिक जी हमारे साथ जुड़ी है, संयुक्त सचिव आप। और शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रशांत कुमार गुरुदेव जी आप ही के पास आऊंगी। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर लगातार इंतजार किया जा रहा है। आज सीईसी की बैठक 4 बजे से जारी है और कहा जा रहा था कि शाम तक नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। 18 सीटें, मध्य प्रदेश की बात करें तो 18 सीटों पर अभी भी प्रत्याशियों का इंतजार बरकरार है। नहीं, लिस्ट बहुत जल्दी जारी होने वाली है। आत्ममंथन होता है। अजय यादव जी की पार्टी का सुपड़ा साफ करना है तो उसके लिए ज़्यादा मेहनत तो करना पड़ेगी, क्योंकि अजय यादव जी जैसे लोग जो दल बदल के अपनी विचारधारा को त्याग के इधर उधर भग जाते हैं, तो इन जैसे नेताओं को भी पता लगना चाहिए कि इनने अपने कितनी बड़ी जीवन की भूल की है। बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान करने वाली है। बड़े अच्छे नाम आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं उनको अपनी जमानत बचाना मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। अजय जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जैसे कि प्रशांत कुमार गुरुदेव जी का कहना है कि नाम ऐसे होंगे जो जीता उम्मीदवार होंगे और यहाँ भाजपा के लिए अपनी जीत हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आपसे जानना चाहूंगी कि कांग्रेस की तो सूची का इंतजार चल ही रहा है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है लगातार क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी मैदान में चुनाव को लेकर उतर चुकी है? अजय जी तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रईसा मलिक जी आपके पास आऊंगी यहाँ पर। जिस तरह से हम लोकसभा चुनाव की तैयारियों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सूची का लगातार इंतजार किया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में कांग्रेस के मात्र 10 उम्मीदवार सामने हैं, बाकी पर इंतजार बाकी है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि अभी मतदाता भी असमंजस में है कि वोट किसे देना है? हो सकता है कांग्रेस कोई बेटर प्रत्याशी ला दे जो जन सेवा अच्छे से कर सके, जनता के बीच में अच्छे से जा सके, तो ऐसे में जनता के पास अभी ऑप्शन नहीं है। सही कहा कि जनता जो है इंतजार कर रही है कांग्रेस के कैंडिडेट का, और कांग्रेस बहुत अच्छे से अच्छे कैंडिडेट देने के प्रयास में है। और अभी काफी लगभग 15 नाम सुनने में आया है कि तय भी हो चुके हैं और 18 सीटों के नाम लगभग अभी डिक्लेयर भी होने वाले हैं जल्दी से जल्दी। और 18 ही क्या, सभी सीटों पर कांग्रेस जो है अच्छे से अच्छे प्रत्याशी देने की कोशिश करेगी, क्योंकि अभी चुनाव जो है, अभी तक ये कहा जा रहा था कि मोदी जी बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है, पूरा भ्रष्टाचार खत्म करने आए हैं, पूरा खत्म कर देंगे, ब्लैक मनी वापस ले आएंगे, हर बंदे को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये सब चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। इलेक्टोरल जो बॉन्ड का जो कांड आया है, सामने खुला है। जैसे राहुल जी ने भी कहा था, केजरीवाल जी ने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि नहीं, सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इसे लागू किया गया था। और अब जो खुला है, जो ये दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो मोदी जी के द्वारा किया गया है, ये सब जनता तक बात पहुंच रही है। बहुत लोग इसको समझ चुके हैं, पढ़े लिखे लोग जान चुके हैं और अब वो चाह रहे हैं
कि हम एक नए अच्छे व्यक्ति को चुने और कांग्रेस भी अपने विधायकों को और पूर्व सांसदों को और अच्छे जाना पहचाना जो चेहरा है जी। वो पब्लिक को देना चाह रही, जिसे पब्लिक लाइक करती हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर पब्लिक जिसे पसंद करती है, जनता जिसे पसंद करती है, जिसका काम जनता को अच्छा लगता है, जो जनता के दिलों पर राज कर सकता है, जनता उसी को चुनती है। बिल्कुल सही बात कही आपने। शैलेंद्र मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी। सीएसी की बैठक जारी है और बैठक के अंदर उम्मीद की जा रही है कि जो बाकी की मध्य प्रदेश की सीटें बची उन पर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि अभी तक सूची आई नहीं है। ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि 15 सीटें ऐसी है जिस पर सिंगल नाम लगभग तय हो चुके हैं और उसमें काफी माथापच्ची के बाद में 15 नाम तय किए गए हैं। 3 सीटें ऐसी है जिस पर अभी भी सिंगल नाम तय नहीं हो पाए हैं। देखिए धर्मिष्ठा जी, सभी राजनीतिक दलों की अपनी प्रक्रिया होती है। अब उसमें कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जो है बहुत जल्दी अपनी बची हुई सीटों पे नामों का ऐलान करने वाली है। आशा और उम्मीद ऐसी जताई जा रही थी कि आज देर शाम 4-5 बजे तक नाम आ जाएंगे जी। लेकिन जैसा कि आपने और हमने सबने सूत्रों के हवाले से मालूम पड़ा है कि कुछ सीटों को लेके अभी वहाँ पे पुनः मंथन कांग्रेस पार्टी के भीतर चल रहा है। और क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस वक्त जो सबसे बड़ा चेहरा जीतू पटवारी के साथ सीनियरिटी के नाते जुड़ा है, वो चेहरा दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का जुड़ा है। और जैसे अंदर खानों से जो खबरें आ रही हैं कि दिग्विजय सिंह का इंटरफेयर जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चल रहा है जी। और 3-4 सीटों को लेके उन्होंने भी कुछ नाम परिवर्तन करने का सजेशन दिया था आज, तो जिसको लेके मंथन लगातार जारी है। और महत्वपूर्ण सीटें भोपाल, राजधानी भोपाल की सीट है, इंदौर की सीट है। गुना को लेके चर्चा चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कौन सा चेहरा को उतारा जाए। अभी तो कांग्रेस के अंदर खाने में उनको निर्णय लेना है, लेकिन इस वक्त जो बड़ी मुश्किल वाली बात कांग्रेस के लिए है वो ये है कि आज जिसके साथ खड़े हैं, जिसको आगे बढ़ा रहे हैं, कल उसका भरोसा नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के ना चला जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में अब जो मध्य प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो एक एक कदम सोच सोच के रख रहे हैं। और पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस का जो इस टाइम जो रुख है वो ये है कि वो एक तो जातिगत बैलेंस रहे मध्य प्रदेश में, कम्युनिटी वाइज ध्यान रखा जाए, वोट बैंक किसका ज़्यादा है। जैसे भोपाल में एक नया नाम उभर के सबसे आगे आया है अरुण श्रीवास्तव जी का, जो कि भोपाल ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। बिल्कुल। और ऐसा जो कैलकुलेशन कांग्रेस के सीनियर लोगों का कहना है कि राजधानी भोपाल में कायस्थ समाज जो है वो एक बड़ी संख्या में है ब्राह्मण समाज के बाद। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं। इंदौर में भी कैलकुलेशन चल रहे हैं, वहाँ भी अक्षय बम का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है। जबलपुर में लखन गंगोरिया और एक दिनेश यादव करके हैं, ये 2 नाम बहुत आगे चल रहे हैं। एक इस टाइप से अभी जो है कांग्रेस, मुझे लगता है कि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं ऑलमोस्ट सारी लिस्ट उनकी तैयार है, केवल 1-2 सीटों को लेके वहाँ कशमकश जैसी स्थिति है। और जैसा देखने में आ रहा था कि आज से 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले जहाँ कहीं लोगों में थोड़ी बहुत निराशा थी और लोग आगे नहीं आ रहे थे चुनाव लड़ने के लिए, आज जो सूचना है वो ये कि कांग्रेस के भीतर अब दावेदारों की संख्या बढ़ रही है जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। ठीक है, दावेदारों की संख्या बढ़ रही है जो अब चुनाव लड़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सकारात्मक खबर है। अजय सिंह यादव जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, कांग्रेस की सीएसी की बैठक चल रही है और 18 प्रत्याशियों के नामों का अभी भी ऐलान बाकी। हालांकि मध्य प्रदेश की बात करें तो 10 सीटों पर रणनीति और राजनीति दोनों ही साफ तौर पर नजर आ रही। तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई लोकसभा चुनाव की, क्योंकि 10 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी ने सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। ऐसे में बची हुई सीटों पर आपको चुनौती देने के लिए वर्तमान में आप किसे मानते हैं कि कौन आपको चुनौती दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुए? देखिए, एक समय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बनने के लिए लोग दावेदारी करते थे, जोड़ तोड़ करते थे, मेहनत करते थे, और आज समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने और न केवल कार्यकर्ता, बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी 50 साल हमें जो रायबरेली चुनाव नहीं लड़ेंगे, सभी बड़े नेता मना करते हैं। बात बताएं, आप कांग्रेस पार्टी का मंथन चिंता ना करें, आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का बखान करिए, आप कांग्रेस के चक्कर में मत पड़िए। आपकी हैसियत सबको पता है, पूरे मध्य प्रदेश की जनता को पता है कि आपका क्या वोट बैंक है। आपको सिर्फ 100 वोट भी नसीब नहीं हुए और आप बड़ी बड़ी बातें करते थे।
आपका कोई जनाधार नहीं है, 5 लाख आपकी स्थिति बिल्कुल जीरो है। आप वहाँ पे किसी काम के नहीं लगे हैं और आपको लूप लाइन में डाल दिया गया है और आपका बहुत बड़ा हर्ष है और आप बिल्कुल बुरी हालत में पड़े हुए हैं। आपको पूछ नहीं रहा है और आप फोन लगा लगा के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि मुझे बुलाइए, मुझे चैनल पे बुलाइए। आपको कोई बुलाना नहीं चाहता, आपकी बात कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि जिस आदमी को जनता सो वोट ना दे उसकी बात कौन सुनेगा। आपको जनता ने खड़गापुर विधानसभा चुनाव में 100 वोट तक लाइन नहीं समझा, आपको किसी हैसियत का नहीं समझा। आप राहुल गांधी जैसे देश के सर्वोच्च नेता की बात कर रहे हैं, पार्टी के अंदर आप खुद थे। ठीक है अजय जी, राहुल गांधी को ज्ञान अजय जी, प्रशांत जी, अजय जी पुनः आऊंगी आपके पास, अजय जी पुनः आऊंगी आपके पास, प्रशांत जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं इंतजार तो प्रत्याशियों के ऐलान का जनता को भी, क्योंकि जनता भी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऑप्शन में अभी वर्तमान में कौन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अगर विधानसभा चुनाव को भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस का वोट शेयर प्रतिशत तो बड़ा था। जनता कांग्रेस को पसंद करती है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पसंद नहीं करती, जनता कांग्रेस को पसंद करती है। ऐसे में जनता को भी कांग्रेस प्रत्याशियों का इंतजार है। आपको नहीं लगता है कि जितना ज्यादा लेट हो रहा है कार्यकर्ता या प्रत्याशियों की बात करें तो प्रत्याशियों को तैयारी करने में भी समय लगेगा? नहीं, पूरा टाइम मिलेगा, बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है। 10 नाम घोषित हो चुके हैं, आपको पता बड़े बड़े नाम हुए, कमलेश्वर पटेल साहब का, सिद्धार्थ कुशवाहा जी का 7 नाम क्लियर हो चुका है। ऐसी बाकी 19 नाम और बाकी रहेगा 18, वो भी जल्दी आज ही शायद हो सकता है तो घोषित हो जाए और बहुत अच्छे प्रत्याशी आने वाले। और अजय यादव जी किसी काम के नहीं रहोगे, आप बोलने लायक नहीं बचोगे, पूरा सुपड़ा साफ होने वाला है। आप टीकमगढ़ में आपको कोई पूछने वाला नहीं बचा है, आप वहां जाते नहीं है। आपको लोगों ने क्या काला मुंह करने की कोशिश की थी, आपको पता होगा। आपके साथ जो किया, मैं उसके लिए उन जनता और कार्यकर्ताओं से कहता हूँ कि अजय यादव जी के साथ ऐसा व्यवहार न करें, क्योंकि इनने ठीक है पार्टी छोड़ी, पार्टी के साथ गद्दारी की है, लेकिन इनका ऐसा अपमान न करें। एक नागरिक है, इनका सम्मान किया जाए, बिल्कुल सम्मान करेंगे आपका। लेकिन आप ऐसे काम करोगे, राहुल गांधी के लिए गलत बोलोगे तो आपको बिल्कुल काला मुंह करवा ही जाएगा, आपका कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि कार्यकर्ता हम समझाएंगे कि अजय यादव जी के साथ ऐसा व्यवहार न किया जाए, पर अजय यादव जी के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। आप इसी लायक हैं, आप अपनी बात नहीं करते, आप दूसरों की बात ज्यादा करते हैं। आपके साथ यही व्यवहार होगा, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपको नसीब नहीं हुए खड़गापुर विधानसभा में, जनता ने नकार दिया है। आपकी कोई लोकप्रियता नहीं है। आप राहुल गांधी जैसे सर्वोच्च नेता कांग्रेस पार्टी के बयान देते, आपको शर्म आना चाहिए। आप कैसे आदमी है, कल तक कांग्रेस में सीधे पड़ते थे और जैसे ही गमछा पहना आपने वैसे ही आप कांग्रेस को गाली देने लगे। अरे आप जैसा स्वार्थी आदमी तो दुनिया में नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। आदमी सम्मान करता है। आपने दल बदल करके पार्टी की गद्दारी की, आपको माफ नहीं किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप जीरो हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था कि आपको 100 वोट नहीं मिले, आपने जबरदस्ती खिलखिला के सदस्यता ग्रहण करी वहां पे जाके कि मुझे सदस्यता दिलाइए। आपकी स्थिति बहुत दयनीय है, आप बिल्कुल घबराइए मत। आप टीकमगढ़ में भी आने वाले हैं, खड़गापुर में भी आपकी बुरी हालत होने वाली है, बहुत बुरी स्थिति में आप कर सकते हैं। आप लोग आपकी स्थिति जीरो हो चुकी है, आपको पूछने वाला नहीं बचा है। आपकी स्थिति बहुत दयनीय है, आपको दयनीय है। आप अभी खड़गापुर गए थे, कार्यकर्ताओं ने आपका काला मुंह करने की कोशिश की, अभी हमने समझाया कार्यकर्ताओं को भैया व्यवहार न किया जाए, ये सम्मानीय है। कुछ दिन ने पार्टी छोड़ी है, आपसे इतने लोग नाराज है, इतने गुस्सा में। आपकी स्थिति बहुत दयनीय है, आपसे जनता नाराज है, आपको 100 वोट नहीं दिए, आप क्या चल के बात कर रहे हैं। आपको धोखा दिया देश की जनता ने, प्रदेश की जनता ने। आप सीधे पढ़ते थे और आज वहां जाके आप उल्टी बातें कर रहे हैं। आपको शर्म आना चाहिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी की बात करिए, आप अपने उम्मीदवार बताइए, राहुल गांधी की बात मत करिए। आप अपनी बात करिए, आप राहुल गांधी की बात नहीं कर सकते, आप अपनी बात करिए। आप खड़गापुर में 100 वोट नहीं लाए, आप हैसियत से बात कर रहे हैं, आपको जनता ने 100 वोट नहीं दिए, आप हम लोग आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप जीरो हो चुके हैं, आपको शर्म आना चाहिए। आपकी बहुत बुरी स्थिति है, आपका काला मुंह हो रहा था, लेकिन जनता ने आपको, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने निवेदन किया कि भैया इनका अजय यादव अगर ऐसा ना किया जाए, ये किसी लायक नहीं है। आपने गमछा जाके जबरदस्ती करना है, इसलिए आपकी भारतीय जनता पार्टी में कोई हैसियत अपने घर को वफादार नहीं रहा। आपकी प्रशांत जी, अजय जी, विनम्र निवेदन करूंगी आप दोनों से, विनम्र निवेदन करूंगी हम, क्योंकि मुद्दे से भटक चुके हैं यहाँ पर। रईसा मलिक जी आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची में महिला उम्मीदवारों को अवसर दिया, ऐसे कांग्रेस की सूची में भी महिला उम्मीदवार देखने को मिलेगी? क्योंकि लगातार कांग्रेस खुद को महिला हितैषी बताती है, भारतीय जनता पार्टी खुद को महिला हितैषी बताती है। ऐसे को आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस के ऊपर प्रेशर भी बनता है महिला प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का?
बिल्कुल महिला प्रत्याशियों को उतारने का बनता है, और जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस उतारेगी, क्योंकि सोनिया जी ने ही राज्यसभा में उसने पास किया था बिल, सबसे पहले पास किया था महिलाओं के लिए, और राजीव जी का सपना भी था कि सब लोग महिलाएं जो है वो सशक्त हों। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस को करना चाहिए, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी में रखना चाहिए। जैसे नगर निगम में नगरीय निकाय चुनावों में 50% रखा है, तो बीजेपी ने तो केवल ऐलान ही किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस पर अमल करेगी और उसको महिलाओं को सशक्त बनाएगी और आगे लाएंगी, क्योंकि आज का दौर जो है वो महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा दौर है। महिलाएं अपने आप में बहुत सशक्त हो चुकी हैं, हर फील्ड में, यहाँ से लेके धरती से लेके चांद तक महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। तो क्यों नहीं उनको चुनाव में मौका दिया जाना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी महिलाओं को मैदान पर लाएगी और जनता बहुत खुशी खुशी उनको अपना वोट देकर, अपना उम्मीदवार पाकर उन्हें वोट देकर जिताएगी और संसद में पहुंचाएगी, और जो है उसकी इंडिया की जो है गठबंधन की जो सरकार है उसको बनाने में वो सफलता प्रदान करेगी। ठीक है, बहुत सही बात कही आपने कि कांग्रेस की सूची में महिला उम्मीदवारों को बकायदा मौका दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प भी होगा सूची आने के बाद, क्योंकि 10 प्रत्याशी ऑलरेडी घोषित कर चुकी है कांग्रेस, 18 बचे हैं, उसमें कितनी महिलाओं को अवसर दिया जाता है देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। प्रशांत कुमार जी आपके पास आऊंगी। हमें लगातार कांग्रेस की सूची का इंतजार चल रहा था, पहले कहा जा रहा था कि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी सूची जारी करेगी, हालांकि उस वक्त नहीं जारी कर पाई, सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी यहाँ बाजी मान ले गई। लेकिन सवाल वही उठता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है लड़ने वाले। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है क्या यही कारण है कि कांग्रेस लगातार अपनी सूची जारी करने में देरी कर रही है? जिस पार्टी ने इस देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति दिलाई हो, उस पार्टी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की तथाकथित तो ऐसे लोगों को करते हैं तो इनको शर्म आना चाहिए। ऐसी बात करते हुए इनको शर्म आना चाहिए। जिस पार्टी में रह के ये वफादारी नहीं कर पाए, ये भारतीय जनता पार्टी का सीधे पढ़ने वाला बेटे हैं। 2 मिनट शांत रहिए, बात सुनिए। कांग्रेस पार्टी के बहुत जल्दी डिक्लेयर होने वाले, बहुत अच्छे अच्छे नाम आने वाले। भारतीय जनता पार्टी में और इन जैसे नेताओं का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी, मुंह दिखाने लायक नहीं हो जाएंगे, जनता इनसे नाराज है। ऐसे लोगों को जनता लाइक नहीं करती जो किसी काम के ना हो, जो जनता के साथ वफादारी नहीं करते हो। इन लोगों को बिल्कुल माफ नहीं करेगी जनता, का सुपड़ा साफ कर देगी। आपके साथ खड़गापुर में आपको 100 वोट नहीं मिले, आप डिबेट में बैठे हैं, आपको 100 वोट नहीं मिले। जिसको जनता 100 वोट नहीं दे विधानसभा चुनाव में, उसकी हैसियत, उसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया होता है। आपकी बुरी तरह हालत खराब हुई। आप भारतीय जनता पार्टी में गड़गड़ाए, मेरा सम्मान बचाने मुझे जबरदस्ती आपने गमछा पहना, जोड़े करने के लिए विषय नहीं है, ऐसे लोगों को बिठाइए जिनके पास विषय जीरो है। आप राहुल गांधी को कसीदे पर, आपको शर्म आना चाहिए। आप छोटी है, राहुल गांधी राष्ट्रीय नेता है उस पार्टी का जिसका लोग कसीदा पढ़ा करते थे, इसने पहले सम्मान दिया होगा। आपकी हैसियत क्या, आपने पार्टी बनाया था, आप इस लायक थे नहीं थे, पर पार्टी ने सम्मान दिया, आपने पार्टी के साथ गद्दारी की है। आपको कोई माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी में आप जीरो नहीं बचे। कांग्रेस पार्टी में इसी तरह का अक्सर रह गया, जिस तरह की बात आप कर रहे हैं। जनता आपकी बातचीत दिखाती है जो कांग्रेस पार्टी में किस तरह के लोग बचे हैं और किस तरह का तत्काल समाजवादी पार्टी। अजय जी, प्रशांत जी, आप दोनों से निवेदन है, चूंकि हम लोकसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्रत्याशियों की सूची पर बात कर रहे हैं, कौन से संभावित प्रत्याशी हो सकते हैं? इसके लिए खड़गापुर में विधानसभा सीट टीकमगढ़ में आती है। अरे कम से कम कसम तो खा लीजिए अपने हासिल नहीं कर पाए। तो बोल रहा हूँ कम से कम कसम तो खा लीजिए। प्रशांत जी, अजय जी, प्रशांत जी, अजय जी, प्रशांत जी, नहीं मिल रहे, अजय जी, उम्मीदवार नहीं है तो क्या करें? आप दोनों से विनम्र निवेदन है। प्रशांत जी, अजय जी, आप दोनों से विनम्र निवेदन कर रही हूँ मैं एक बार फिर, क्योंकि जनता आपको सुन रही है। आपका दिवालियापन है, आपकी अजय जी बोल रहा है। मुझे बताइए, मैंने आपके बड़े नेताओं के नाम लिए, कौन चुनाव लड़ने के लिए तैयार है?
आप गिड़गिड़ा रहे हो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने कि मुझे मंजर दिलाइए, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं किसी लायक नहीं बचा हूँ, मैं जीरो हो चुका हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं बचा है। जैसे लोगों के लिए वही जगह है, कर रही है, जैसे लोगों के लिए वही जगह बची है, उतरे हो में जनता पहुंच गई, लोगों के लिए वही जगह करने वाली थी। जो भगवान राम का विरोध करे, जो पार्टी धर्म का विरोध करे, जो आतंकियों का समर्थन करे, उस पार्टी में आप जैसे लोग रह सकते हैं, हम जैसे लोग नहीं रह सकते। आदमी मैंने हम जैसे लोग नहीं रह सकते उस पार्टी में। अरे झूठ, और आप लोगों की बौखलाहट है। मैंने 15 अक्टूबर को तब पार्टी छोड़ी थी जब आप लोग दावा करते थे कि आपकी सरकार बन रही है, जब आपके लोग झूठे दावे करते थे कि आपकी सरकार बन रही है, कोई स्वार्थ की बात नहीं है। मैंने उस समय आपकी पार्टी छोड़ी थी, मैंने आपकी पार्टी से उस समय किया था जब आपके नेता दावा करते थे सरकार बन रही है। पार्टी के कसीदे पढ़ रहे हो। अजय जी, प्रशांत जी, हम दोनों मुद्दे से भटक चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ लोकसभा पे बात कर रहे हैं, आप लोग गरिमाई भूल चुके हैं शब्दों की। अजय जी, विनम्र निवेदन है आपसे, पुनः आऊंगी आपके पास में। शरण मिश्रा जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, क्योंकि हम लोकसभा के प्रत्याशियों की बात कर रहे, कांग्रेस की सूची पर बात कर रहे थे और यहाँ कुछ और ही बात चल रही थी। सवाल वही है कि यहाँ पर कांग्रेस की सूची की बात हो रही है, लंबा इंतजार चल रहा है। लगातार कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि पहले प्रत्याशियों की सूची घोषित कर दी जाएगी। इस बार क्या लगता है कि अब जो 18 नाम आने वाले उसमें कांग्रेस के 3 से 4 विधायक होने की भी संभावना है, महिला प्रत्याशियों की भी उम्मीद की जा रही है। ऐसे में आपको लगता है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी की जो सूची आने वाली है मध्य प्रदेश को लेकर, उसमें सब कुछ संगठित देखने को मिलेगा या फिर महिलाएं भी देखने की मिलेगी, जातिगत समीकरण भी देखने को मिलेगी, मतलब पूरे संतुलित रहेगी लिस्ट या फिर कुछ लोग नाराज हो जाएंगे लिस्ट देखने के बाद? देखिए धर्मिष्ठा जी, मुझे नहीं लगता कि मतलब लोग नाराज होंगे, क्योंकि कांग्रेस के भीतर में समन्वय करके ही, बातचीत करके ही टिकटों का वितरण की तैयारी की जा रही है जी। और पहली लिस्ट आने के बाद भी हमने देखा कि लोगों में उत्साही नजर आया है। भले ठीक है, इस वक्त ऐसा एक आकलन लगाया जा रहा है सभी के द्वारा कि देश भर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में नहीं है। ये बात ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ा अच्छा फेस है आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी के रूप में, लेकिन उनके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में भी सेकंड नंबर पे कोई ऐसा फेस नहीं है जो स्वीकार योग्य हो। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन में देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पसंद किया जाता है, तमिलनाडु में दूसरी फैमिलीज़ हैं, स्टालिन वगैरह, उनकी फैमिलीज़ को पसंद किया जाता है। जो बेसिक बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे जो बैठे बैठे मिल जाते हैं वो एक बहुत बड़ी बात है। अब जैसे हम मध्य प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बम्पर जीत मिली, लेकिन हमने देखा कि मध्य प्रदेश में चेहरा बदला भारतीय जनता पार्टी ने। फिर बहुत सारी चीजें देखने को भी आई। अब शिवराज जी को विदिशा भेजा है, शिवराज जी ने मध्य प्रदेश में लंबा काम किया मुख्यमंत्री के रूप में, और हम देख रहे हैं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में जो एंट्री हो रही है कांग्रेस की नेताओं की, उसमें अधिकांश लोग जो हैं वो वही लोग हैं जो लंबे वक्त तक शिवराज सिंह चौहान जी के संपर्क में रहे। ये ऑफ द रिकॉर्ड बात है, लेकिन क्योंकि अब सार्वजनिक हो गई ये सारी चीजें, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भले भारतीय जनता पार्टी बेटर परफॉर्मेंस करे, क्योंकि अभी भी 28 सीटों पे है और 29वीं सीट पे भी उनकी नजर है छिंदवाड़ा में, लेकिन ये मुझे कतई नहीं लगता कि कांग्रेस के हिस्से में वोट नहीं आएंगे। कांग्रेस के पास आज भी एक बड़ा वोट बैंक है, और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन के अन्य दल जो कांग्रेस की मदद करेंगे, अगर वो सही तरीके से काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और कोई बड़ा विस्फोटक मुद्दा बीजेपी के हाथ नहीं लगता है, तो चुनाव इतना इजी नहीं है। प्रचार सबको करना पड़ेगा और सबको घरों से निकलना पड़ेगा। आम जनता आज भी अपनी कई सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए परेशान होती है। हमको जो नज़ारे मीडिया में या डिजिटल मीडिया में दिखाए जाते हैं, धरातल पे उसकी क्या स्थिति ये भी देखना होगा। मैं बार बार कांग्रेस की हमेशा मैं आलोचना भी करता हूं, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में है। आलोचना इसलिए करता हूं कि कांग्रेस को आवश्यकता है जीवित जनसंपर्क स्थापित करने की, जनता के बीच में जाने की। तो वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको लगातार समन्वय स्थापित करना होगा। अभी एक बात जरूर है, थोड़ा सा जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं जितेंद्र जीतू पटवारी, वो जरूर इस टाइम एक अभिमन्यु की भूमिका में आ गए हैं। तो इस टाइम पे जो वरिष्ठ नेता हैं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, इन लोगों का फर्ज बनता, भी आप देखिए अरुण यादव जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं पूरी पिक्चर में, लंबा वक्त हो गया।
तो इन लोगों को आगे आना बिल्कुल, चाहिए। बहुत सही बात और कही आपने हाँ, मिश्रा जी की यहाँ पर दिग्गजों को मैदान में आना होगा और मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से कांग्रेस के बयानों को भारतीय जनता पार्टी कैच कर लेती है, उस तरह से कांग्रेस पार्टी बयानों को कई बार कैच नहीं कर पाती और उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है। रईसा जी, आप कुछ कह रही थी। जी, मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से अजय जी बहस कर रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि जो इन्होंने 370 का लोगों को दिखाया सपना, राम मंदिर का दिखाया, उसके बाद इन्होंने और भी चीजें दिखाई, लेकिन वो है सब आपका चीजें गठबंधन। खत्म हो गई। देखिए, बहस तो होती है मुद्दों के लिए, मैं यहाँ कोई व्यक्ति नहीं हूँ, मेरी बहस नहीं है, और आप पार्टी की बात रखने के लिए बैठे हैं, किसी के ऊपर व्यक्तिगत अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। व्यक्तिगत अनर्गल बातचीत करने के लिए डिबेट होती है। आप लोग डिबेट का समझिए, आप बहुत समझदार आदमी, बहुत अच्छी डिबेट आप करते हैं, बहुत अच्छी डिबेट करी आपने, जब 100 वोट मिले आपको, और महानतम डिबेट करने वाले आदमी है आप, बहुत लोकप्रिय आदमी है। चलिए ठीक है अजय जी, रईसा जी, प्रशांत जी, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। अजय जी, रईसा जी, हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए इस चर्चा को हम यही विराम देंगे। दिल्ली में 4 बजे कांग्रेस सीएसी की बैठक, और बैठक के अंदर नामों पर चर्चा चल रही थी और चर्चा में लगा रहा था कि शाम तक नामों का ऐलान कर देगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन इंतजार अभी भी बरकरार है। 18 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान की चर्चा लगातार चल रही थी, वो इंतजार अभी भी बरकरार है। कहने में आ रहा है कि रात तक का सूची जारी हो जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि 18 नामों में कांग्रेस ने कौन से धुरंधर मैदान में उतारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को पटक नहीं दे सके। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।